बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ रब नवाज गोंदल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क भर में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो अरूज पर है। कानूनी मीटिंग का सिलसिला जो है वह जारी है। तो आज हम मौजूद हैं NA60 में जेहलम में। तो मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं हसन अदील साहब वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी कैंपेन कैसे जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ही टफ टाइम है। अदील भाई, ये बताइएगा कि बल्ला तो छिन गया आपसे, तो मज़ीद आपका निशान क्या, और फर्स्ट एंट्री है सियासत में आपके अबाव तो थे सियासत में, लेकिन आपके फर्स्ट टाइम ये एंट्री हुई, और वो भी एक ऐसी पार्टी में, और उस टाइम पर जब टफ टाइम है उस पार्टी का। जी, पहले तो ये है कि जी मेरा निशान अब NA60 के लिए विकेट है। हमारे साथ पैनल में PP 24 में रिफत ज़ैदी साहब हैं, उनका निशान वाटर कूलर है, और PP 25 में हमारे पास यासर कुरैशी साहब हैं जिनका निशान मेडल है। और जहाँ तक बात हो गई मेरे पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने की, तो मैं समझता हूँ मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे टाइम पे जब एक नज़रिए की जंग आ गई है, जब एक बहुत बड़ा लीडर जो सदियों में एक दफ़ा पैदा होता है इमरान खान, और मुश्किल तरीन टाइम पे मुझे उसके साथ खड़े होने का मौका मिला है, मैं इसको अपनी खुश नसीबी समझता हूँ। अच्छा दिल, ये भी बताइएगा कि NA60 में काफ़ी उम्मीदवार हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टी से तल्लक रहे, जैसे लब्बैक, ये तहरीक लब्बैक है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से अज़हर कैनी साहब हैं, लब्बैक से वो चौधरी ज़ैद साहब हैं, दीगर पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी है। तो आपका मुकाबला किस पार्टी से है, और क्या समझ रहे हैं कि वोट बैंक जो PTI का वो कैसा है, क्या बल्ले से मुतासर हुआ है या नहीं? देखिए, बल्ला तो पार्टी की जान थी जी, पार्टी की रूह थी, उसके जाने से हमें ज़ाहिर है नुकसान हुआ है। हमारा अब जो मेन मिशन है कि हम अपने सारे वोटर्स को ये बता सकें कि हमारा निशान अब विकेट है। हमने ये, हमारा सबसे बड़ा मिशन ही इस टाइम यही है। हमारा ना मुकाबला ना मुस्लिम लीग नून से है ना लब्बैक से, हमारा मुकाबला इसी चीज़ से है कि हम अपने तीनों जो निशान हैं, NA60 का विकेट है, PP 24 का वाटर कूलर है, और 25 में मेडल है, ये हम निशान अपने लोगों तक पहुंचा सके। मुस्लिम लीग, अब कोई भी सर्वे उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके साथ 80 से 90% लोग जुड़े हुए हैं। तो हम बिल्कुल वन साइडेड है, हमारा कंपटीशन उनसे है ही नहीं। उनका आपस में हो सकता है सेकंड या थर्ड पोजीशन के लिए, हम उन पे फोकस्ड ही नहीं है। हम एक नज़रिए के तहत इमरान खान साहब के साथ जहाद करने में लगे हुए हैं, और अपनी उस काविश को अपने बिल्कुल फोकस्ड होकर इमरान खान साहब के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने में लगे। क्या आप, अगर अल्लाह करे कि आपको मौका मिलता है, अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि वोट बैंक बहुत है, इक़्तिदार में आप लोग आ ही जाते हैं, तो माजी की तरह जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी तरह वो आपके वादे दावे फ़ैलों की ज़ीनत बनेंगे या अमली इक़दामात आप करेंगे? जी इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हक़ और सच के साथ खड़ी है, जो सब तकलीफ़ों में भी उसने किसी किस्म की डील नहीं की, और उनका मंशूर ही हमारा यही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं हमारे ज़िला जेहलम के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ। पहले जो जितने भी नुमाइंदा थे ज़्यादातर, उन्होंने अपने मुफाद के लिए ही ज़्यादा काम किया। उनके पास कोई वो प्लान ऐसा कोई दे नहीं सके, अपने इंडिविजुअल्स ख़ास वोटर सपोर्टर्स को ही वो नवाजते रहे। हम एक ऐसा ग्रैंड प्लान अब लेके आ रहे हैं ज़िला जेहलम के लिए, जिसमें जो इसके सारे मसाइल को कवर करेगा, और हम एक बड़े एक प्लान तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर एक अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के वो जो स्पेशल पैकेजेस होते हैं उनको सामने रख कर पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जिस तरह के प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन शहरों को तरक्की की मंजिलों से कराया गया, हम उसी तरह के प्लान अब यहाँ पर जेहलम के लिए ला रहे हैं, और हम इसको एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी उम्मीदवार कौमी असम्बली NA60 से हसन अदील है, जो कि काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उन्हीं का ये दावा है कि हमारा बहुत बड़ा बैंक है, वोट बैंक है NA60 में, और काफ़ी टफ टाइम है क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी रूज पर है। तो एक यूथ, एक नई एंट्री जो है वो भी टफ टाइम में आती है, और तब आती है जब एक जमात बहुत ही मुश्किल में होती है, बहुत ही मुश्किलात का सामना है, उसके उम्मीदवारों को, जो उसके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है। तो उस मरले में जब ये ऐसे पढ़े लिखे नौजवान आते हैं तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आप देखेंगे कि 8 जनवरी को जो अवाम है वो अपना हक़ राय दही जो है वो किस तरह इस्तेमाल करती है और किस को जो है वो कामयाब करवाती है। जी।